अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान साहब की जानिब से गुज़श्ता रोज़ द इकानमिस्ट नामी बरतानवी मैगज़ीन में एक कॉलम लिखा गया, एक आर्टिकल लिखा गया। और इस आर्टिकल के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में एक बार फिर खलबली मच चुकी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक तरह से आप देखें कि सन्नाटा छा चुका है। इंतखाबात के हवाले से तो पहले ही बहुत सारी साजिशें हो रही थी, और इसी सिलसिले में एक साजिश हमने आज भी देखी जब सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर दिलावर ख़ान की जानिब से एक करारदाद पेश की गई जिसमें 8 फरवरी के इंतखाबात को मौखर करने का मुतालबा किया गया। और आप दूसरी जानब देखें कि इमरान ख़ान साहब के द इकानमिस्ट में लिखे गए उस कॉलम के बाद जो सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, उससे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि इमरान ख़ान साहब ना सिर्फ एक दिलेर, बहादुर और निडर इंसान है, बल्कि वो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल एलीट आप उन्हें कह लें कि बड़े बड़े जो सियासी रहनुमा हैं, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के हैं, उन तमाम सियासी जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, उसमें इमरान ख़ान साहब अब बिल्कुल अलग थलग हो चुके हैं। इससे पहले हमने देखा कि आपको याद होगा 27 फरवरी 2019 को जब पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए थे, तो उस दिन इमरान ख़ान साहब ने जो तकरीर की थी, कौम से ख़िताब किया था, उस ख़िताब के बाद भारत के जो शहरी थे, ये जो भारत के दानिश्वर थे, उन्होंने इमरान ख़ान साहब को स्टेट्समैन का जो है वो टाइटल दिया था कि इमरान ख़ान साहब की जो तकरीर थी वो स्टेट्समैन की वो स्पीच थी, जो एक आम जो पॉलिटिकल लीडर होता है उससे वो बहुत ऊपर के दर्जे का होता है। फिर आप देखें कि इमरान ख़ान साहब जब अक़वाम मुत्तहिदा गए, तो वहाँ पर उन्होंने इस्लामोफोबिया के नाम पर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो तकरीर की थी, उस तकरीर का इतना असर हुआ कि आप देखें कि 15 मार्च 2022 को, 15 या 16 मार्च 2022 को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से वो दिन मुकर्रर कर दिया गया कि अब इस 15 या 16 मार्च की वो तारीख बनती है कि उस दिन को पूरी दुनिया में हर साल इस्लामोफोबिया डे के तौर पर मनाया जाएगा। इससे पहले हमने देखा कि बहुत सारे जो मुसलमान रहनुमा हैं, मुसलमान जो सरबराहान मुमलिकत हैं, उनकी जानब से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस तरह की तकारीर की गई, मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर इस्लामोफोबिया के बारे में इजहार ख्याल किया जाता रहा, लेकिन किसी सियासी रहनुमा की बात पर वो तवज्जो या ध्यान नहीं दिया गया, या किसी सियासी रहनुमा रहनुमा की बात में वो वज़न नहीं था जो अल्लाह ने इमरान ख़ान साहब को दिया। और इमरान ख़ान साहब की उस एक तकरीर की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा हर साल इस्लामोफोबिया डे मनाने पर जो है वो रज़ामंद हुई। और फिर आप देखें कि इमरान ख़ान साहब जब फरवरी 2022 में रूस के दौरे पर गए, तो वहाँ रूस के दौरे पर चेचनिया के जो सदर थे, रहमान कादरोव उनका नाम है, वो खसूसी तौर पर रशिया गए, रूस गए, और वहाँ उन्होंने इमरान ख़ान साहब से मुलाकात की जो उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने इमरान ख़ान के हाथ चूमे और कहा कि आपने अक़वाम मुत्तहिदा में अब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो तकरीर की, मैं उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ, और उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ आपसे मुलाकात कर सकूँ। और फिर उनकी मुलाकात हुई, वो इमरान ख़ान साहब के मदाह बन गए। और इस तरह देखें कि इमरान ख़ान साहब का जो कद काठ था वो पूरी दुनिया में बतौर रहनुमा वो बढ़ता हुआ हमें नज़र आया। और फिर आप देखें कि इसी चीज़ का जो तसलसल है वो हमें मौजूदा जब ये मतलब रजीम चेंज हुई 2022 में, तो उसके बाद से आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद को इस तमाम जो दीगर पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान की, उससे बिल्कुल अलग थलग अपना एक स्टेटस बनाया। और देखें कि वो तमाम सियासी रहनुमा जो जेलों के अंदर डीलें करके बाहर भाग जाते थे, इमरान ख़ान साहब 5 अगस्त से जेल के अंदर हैं, और 5 माह से ज़ायद का जो है वो वक्त उनको हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो किसी भी तरह से ना तो समझौता करने को तैयार है, ना टूटने पर तैयार है, और ना ही वो किसी किस्म का डर खौफ उनके दिल में है।
क्योंकि जिस बंदे में डर खौफ अगर उनमें होता तो वो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उस तरह की तकरीर ना करते, जिसके बारे में उल्टा यहाँ जो लोग बैठे हुए थे उनकी कांपें टांग गई थी। और उन्होंने कहा था कि इमरान ख़ान साहब की ये जो तकरीर है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और इस तरह की तकरीर जो है वो बेअसर होती है, और इस तरह के बड़े आलमी फोरम्स पर इस तरह जज्बाती तकरीर नहीं की जाती, बड़े सूझबूझ के साथ बोलना पड़ता है। लेकिन फिर हमने देखा कि इमरान ख़ान साहब की उस तकरीर का बहुत असर हुआ, और उस तकरीर की वजह से ही इस्लामोफोबिया डे मनाया जाने लगा। अब पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान साहब जो है वो 5 अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनको तोड़ने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल हो चुका है। उनकी पार्टी तोड़ी गई, रहनुमा पकड़े गए, तमाम उनके जो साथी थे उनको पार्टी पार्टी से अलग कर दिया गया, छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनकी बहनों पर दबाव डाला गया, उनके घर पर रेड किया गया, उनकी अहलिया के ऊपर गलीज़ जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए, और इमरान ख़ान साहब पर जो है वो जना के भी इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन उसके बावजूद इमरान ख़ान साहब किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। और फिर अचानक द इकोनॉमिस्ट के अंदर इमरान ख़ान साहब का ये मज़मून शाया होना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे परेशानी की जो एक बात है, ये जो एक एलिमेंट बनता है वो ये है कि इमरान ख़ान साहब का जो ये इकोनॉमिस्ट को लिखा गया मज़मून है, ये बाहर कैसे गया। क्योंकि इकोनॉमिस्ट की जो एक पॉलिसी समझ लें कि वो उसमें कोई आम बंदा इस तरह नहीं लिख सकता कि अपना कोई कॉलम आप भेज दें और वो उसको मुनासिब समझे तो छाप दे। वो इनविटेशन देते हैं सरबराहान मुमलिकत को या बड़े बड़े सियासी कायदीन को, सियासतदानों को, कि वो उनके मैगज़ीन के लिए लिखें। और इमरान ख़ान साहब का जो कॉलम है उसमें भी बाई इनविटेशन लिखा हुआ है, यानी उनको दावत दी गई और उन्होंने वो फिर मज़मून जो है वो लिख के भेजा। कुछ लोग इसके ऊपर ये शकूक व शुबात भी कर रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब का जो ये कॉलम है ये दर हकीकत उन्होंने नहीं लिखा। लेकिन ये कॉलम की जो ज़बान है, लब व लहजा, अगर उसका आप देखें, मतन पढ़ें, तो उससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये इमरान ख़ान साहब की ही तहरीर या अंदाज़ है जो इस कॉलम में हमें झलकता हुआ नज़र आता है। क्योंकि अपनी मुख्तलिफ़ तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसे जलूसों में वो इस तरह की तकरीरें करते रहें और इसी बात को दोहराते रहें। और सबसे अहम बात जो उनके कॉलम में लिखी हुई है वो ये है, पहले तो वो कहते थे कि मेरी आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी की वजह से जब उन्होंने रूस का दौरा किया तो उसकी वजह से अमेरिका नाराज़ हुआ और उसके बाद अदम एतमाद के ज़रिए उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। लेकिन अब एक नई चीज़ इस कॉलम के अंदर आई है, और वो क्या है, उन्होंने कहा कि एक तो आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी, और उसके अलावा अमेरिका को बेसिस ना देने की वजह से या अमेरिका को बेसिस देने से इनकार करने की वजह से मेरी ये हुकूमत गिराई गई। आपको वो अगस्त 2021 वाला एब्सोल्युटली नॉट तो अच्छी तरह याद होगा, और उसमें भी इमरान ख़ान साहब से यही सवाल किया गया था कि क्या अगर अमेरिका आपसे अफ़गानिस्तान के हवाले से बेसिस का मुतालबा करे तो क्या आप बेसिस अमेरिका को फ़राहम करेंगे। जिसके जवाब में इमरान ख़ान साहब ने तारीख़ी एब्सोल्युटली नॉट कहा था। और इसी की वजह से ये साल 2021 के चंद उन जुमलों में से एक बन गया जो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ज़्यादा वायरल हुए। लेकिन वो जो एब्सोल्युटली नॉट था उसका भी एक पस मंज़र था। वो पस मंज़र ये था कि 6 जून 2021 को न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से एक जो आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ 6 जून 2021 को। सॉरी, 6 जून 2021 को न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, और उस आर्टिकल के अंदर भी यही जो चीज़ें थीं कि बेसिस मांगने के हवाले से उस आर्टिकल के अंदर हमें वो चीज़ जो है वो मज़मून के अंदर वो मतन मिलता है। और जो न्यूयॉर्क टाइम है वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म का हवाला देते हुए कहता है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा यानी इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी अमेरिका को बेसिस देने के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात पर राज़ी नहीं हो रहे कि अमेरिका को बेसिस जो है वो हम देंगे। लेकिन उन्होंने फिर आगे मज़ीद लिखा कि लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका को ये यकीन दहानी करवाई है कि वो इस हवाले से अमेरिका की मदद करेंगे। तो सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हों कि हम अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे, तो फिर वो कौन था जिसने अमेरिका को ये यकीन दहानी करवाई थी कि अमेरिका के साथ जो है वो ताउन किया जाएगा।
तो ये वो सबसे बड़ा सवाल था, और फिर यहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर अगस्त में आके जुलाई या अगस्त 2021 में इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और फिर उसके बाद ही चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट होना शुरू हुई। और फिर आप देखें कि 15 अगस्त 2021 को अमेरिका अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला मुकम्मल हुआ। और फिर जैसे ही अमरीकी इनखला मुकम्मल हुआ, उसके साथ ही इमरान खान साहब की हुकूमत हटाने के हवाले से साजिश जो है वो रफ्तार पकड़ गई। तो आप देखें कि अब इमरान खान साहब ने खुलकर वो दो चीज़ें लिख दी हैं अपने कॉलम में, कि एक तो आज़ादाना खारजा पॉलिसी कि वो रूस की तरफ झुकाव जो है वो कर रहे थे, और दूसरा अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर बेसिस ना देना। ये दो उनकी गलतियां थीं, जिसकी वजह से साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने उनकी हुकूमत अमेरिका के दबाव में उनके खिलाफ वो साजिश की, और फिर इस तरह चंद हफ्तों के अंदर ही उनकी हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए गिरा दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके ख़िलाफ़ अब जो हमारे यहाँ अमरीकी ग़ुलाम हैं, निगरान हुकूमत की जानिब से अब ये फ़ैसला किया गया है कि वो द इकानमिस्ट को ख़त लिखेंगे। और इस हवाले से जो आज वज़ीर इत्तलात हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की जानिब से ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर एक ट्वीट किया गया, जिसमें उनका कहना था कि ये हैरान कुन और परेशान कुन है कि इस तरह के एक मुअज़्ज़ज़ मीडिया आउटलेट ने एक ऐसे फ़र्द के नाम से मज़मून शाया किया जो जेल में है और उसे सज़ा सुनाई गई है। उन्होंने लिखा कि हम समझते हैं कि अखलाकी मेयारात को बरकरार रखना और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। उनका कहना था कि हम जानना चाहेंगे कि इदारती फ़ैसला कैसे किया गया और द इकानमिस्ट की तरफ से मवाद की कानूनी हैसियत और एतबार के हवाले से किन बातों को मद्देनज़र रखा गया। मुर्तज़ा सुलंगी ने मज़ीद कहा कि हमें ये जानने में भी दिलचस्पी होगी कि क्या द इकानमिस्ट ने कभी दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से जेल में कैद सियासतदानों के ऐसे घोस्ट मज़ामीन शाया किए हैं। अगर जेल में कैद मुजरिम मीडिया को लिखने के लिए आज़ाद होते तो वो अपनी यकतरफ़ा शिकायत को नशर करने के लिए हमेशा मौके का इस्तेमाल करते। अब आप देखें कि इमरान खान साहब के जो है वो द इकोनमिस्ट की दावत पर ही उन्होंने ये मज़मून लिखा, और उनके इस मज़मून में उन्होंने 9 मई के वाक़यात को भी प्रोपेगेंडा करार दिया है, और इस तरह और भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। द इकोनमिस्ट ने अपने आर्टिकल में एडिटर की जानिब से ये नोट उन्होंने लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान और अमरीकी महकमा ख़ारजा ने अमरीकी मदाखलत के इल्ज़ामात की तरदीद की और हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चला रही है। और देखें कि इमरान खान साहब का जो कसूर है वो यही है कि उन्होंने एक अमरीकी साजिश के बारे में अपनी कौम को आगाह किया, और अपनी कौम को आगाह करने के जुर्म में उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है, जिसमें सज़ाए मौत की दफ़ात भी लगाई गई हैं। लेकिन इमरान खान साहब एक बहुत मज़बूत असाब के मालिक रहनुमा साबित हुए। वो एक जो है वो बहुत ज़्यादा दिलेर, निडर और बहादुर सियासी रहनुमा के तौर पर वो उन्होंने ख़ुद को मनवाया है। जेल के अंदर जहाँ चंद हफ्तों के अंदर बड़े बड़े सियासी रहनुमा टूट जाते हैं, वो डील करने के लिए जो है वो मिन्नत तरला करने लगते हैं, वहाँ इमरान खान साहब अब भी डटे हुए हैं, और जेल से बैठ कर वो ऐसे मज़ामीन लिख रहे हैं जिससे पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल पैदा हो जाता है। और आप देखें कि अगर पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान साहब के ये इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं, तो फिर वो द इकानमिस्ट बरतानिया में छपता है। वहाँ पर जो हद तक इज़्ज़त के हवाले से कवानीन हैं वो भी बड़े सख्त हैं। और अगर पाकिस्तानी हुकूमत को लगता है कि इमरान खान के ये इल्ज़ामात झूठे हैं, या द इकानमिस्ट ने जो इदारती जो असूल या ज़वाबित होते हैं उस पर अमल नहीं किया, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो बहादरी का मुजाहरा करते हुए द इकानमिस्ट के ख़िलाफ़ लंदन में केस दायर करे। और जब ये इमरान खान साहब ने, आप देखें कि वो जेल में कैद हैं, 5 माह से ज़ायद हो रहे हैं, कैद तन्हाई में हैं, उनके खिलाफ जेल के अंदर ट्रायल हो रहे हैं। उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में उन्होंने जिस तरह चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान की इज़्ज़त अफजाई की है, और उन्हें कहा है कि वो लोग बर वक्त इंतखाबात ना करवा कर आइन शिकनी का के मुर्तकब हो रहे हैं, और उसके ऊपर जब वो हुकूमत में आएंगे तो उन तमाम शख्सियात पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इमरान खान साहब कितने मजबूत आसाब के मालिक हैं।
वो इस तरह के जो सियासी माफिया हैं वो अब इनसे बहुत ऊपर निकल चुके हैं। वो बहुत बड़े सियासी रहनुमा, एक बड़े स्टेट्समैन का दर्जा हासिल कर चुके हैं, जो मेरे ख्याल में इन सियासी बोनों के दरमियान कहीं उलझ कर रह गया है। ये कुछ तफसीलात थी जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।